दोस्तों, क्या आप जानते हैं हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ स्थान नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से छिपा हुआ है। एक रहस्य जिसके पीछे है शिव और नारायण की दिव्य लीला। एक कथा जो प्रकट होती है केवल उन तक जिनका हृदय निर्मल है। आज हम आपको ले चलेंगे उसी अनकहे रहस्य की ओर जो शिव पुराण की पवित्र गाथाओं में वर्णित है। तैयार हो जाइए दुनिया से छिपा बद्रीनाथ का रहस्य जानने के लिए। दुनिया से छिपा बद्रीनाथ का रहस्य। हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से देवताओं, ऋषियों और श्रद्धालुओं के हृदय में गूंज रहा है। आज हम आपको सुनाएंगे दुनिया से छिपा बद्रीनाथ का वह रहस्य जो शिव पुराण की पवित्र गाथाओं में वर्णित है। नारायण ने की तपस्या। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, तब भगवान नारायण ने निर्णय लिया कि वे कठोर तपस्या करेंगे। वे बद्रीवन नामक स्थान पर आकर गहन ध्यान में बैठ गए, परंतु यह तपस्या इतनी कठिन थी कि खुद देवताओं को चिंता होने लगी। तब देवताओं को चिंता होने लगी, यदि नारायण की तपस्या में विघ्न पड़ा तो धरती पर धर्म की स्थापना कैसे होगी। तब देवता ने यह निश्चय किया कि वे भगवान भोलेनाथ के पास जाएंगे, वहीं उनकी समस्या का हल कर सकते हैं। तब सभी देवता गण भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और सभी बात भोलेनाथ को बताते हैं। सभी देवताओं के आग्रह पर भोलेनाथ भगवान नारायण के पास जाते हैं, जहां नारायण तपस्या में लीन थे। देवताओं की चिंता सुनकर स्वयं महादेव कैलाश से बद्रीनाथ की ओर चले। वहां उन्होंने देखा नारायण ध्यान में लीन है और उनकी तपस्या से चारों दिशाएं प्रकाशमय हो रही हैं। शिव नारायण, तुम्हारी तपस्या अडिग है, मैं इसे संरक्षित करूंगा। कोई भी इस स्थान का रहस्य बिना मेरी अनुमति के नहीं जान सकेगा। शिव जी ने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार करते हैं। एक प्रकाश मंडल मंदिर को ढक लेता है। शिव ने अपने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार किया और एक दिव्य अफवाह मंडल स्थापित कर दिया। तभी से बद्रीनाथ का वास्तविक स्वरूप केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनका मन निर्मल और भक्ति सच्ची हो। बाकी लोगों के लिए यह रहस्य पर्दे में छिपा रहता है। तभी भोलेनाथ कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि जब कलयुग में पाप बढ़ेगा तो बद्रीनाथ कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाएगा और फिर सतयुग के आगमन पर पुनः प्रकट होगा। यही इसकी रहस्यमयी शक्ति है। कुछ मान्यताओं में ये भी कहा जाता है कि धरती से आज भी ओम नमः शिवाय का धीमा मंत्र गूंजता रहता है। इस प्रकार बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि शिव और नारायण की दिव्य लीला का प्रतीक लीला। तो दोस्तों, बद्रीनाथ का यह रहस्य केवल एक कथा नहीं बल्कि शिव और नारायण की अनंत लीला का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, निर्मल मन और श्रद्धा से ही दिव्यता का अनुभव किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि बद्रीनाथ की पवित्र भूमि पर आज भी ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक नया रहस्य, एक नई पौराणिक गाथा जो आपके हृदय को छू जाएगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।